आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा अस्करी है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे कुछ थायराइड के बारे में बात करना चाहूँगी। थायराइड ग्लैंड हमारा एक गुदूद होता है जो हमारे गले के अंदर होता है। ये एक हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन T3 और T4। इसका बढ़ना और इसका कम हो जाना दोनों सूरतों में नुकसान का बीमारी का कॉज करता है ये। और बीमारी में अगर इसकी बढ़ जाए, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, यानी कि फैक्ट्री ज़्यादा हार्मोन बनाना शुरू कर दे तो बदन का कम होना, हाथों में कपकपी होना, कमजोरी महसूस होना, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी का होना, पीरियड्स में खराबी का होना, इसमें आमतौर पे शामिल है। नींद का नहीं आ रही है, भूख लग गई मगर वजन कम हुआ चला जा रहा है। इसके अलावा अगर इसको हम वाइस वर्सा देखें कि जब भी कम हार्मोन बना रहा हो, फैक्ट्री थोड़ा लो प्रोडक्शन कर रही हो, तो उसको हाइपोथायरॉइड कहा जाता है। हाइपोथायरॉइड का मतलब ये है कि फैक्ट्री कम हार्मोन बना रही है, T3 T4 कम बन रहा है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वजन बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन का हो जाता है। इसके साथ साथ थकावट बहुत होती है, थोड़ा सा काम के लगता है बहुत थक गए, और पीरियड्स के मसाइल दोनों के साथ हो सकते हैं, चाहे वो हाइपोथायरॉइड हो चाहे वो हाइपरथायरॉइड हो। इसी तरह इनफर्टिलिटी, जिन खवातीन को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, उसमें भी कभी कभी वजह थायराइड का भी हो सकती है। थायराइड हमारे पास एक कॉमन वजह है जो एंडोक्राइन हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें सबसे पहले डायबिटीज है, उसके बाद PCOS, सबसे थायराइड कॉमनेस्ट कॉज होती है जो एंडोक्राइन में हार्मोनल डिस्टर्बेंस करा रही होती है। थायराइड के सिम्टम्स बाद बड़े वेग से होते हैं कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, थकावट बहुत हो रही है, नींद बहुत आ रही है। लेकिन थायराइड का काबिल इलाज है। थायराइड पे अगर आप अपने मॉलिज से रब्ता करेंगे, वो आपका टेस्ट करवा लेंगे, खून के टेस्ट होते हैं सिंपल से, इससे मालूम हो जाता है कि क्या आपका थायराइड नॉर्मल हार्मोन बना रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कोई बीमारी है, हाइपो या हाइपरथायरॉइड है, और फिर उसके हिसाब से उसका इलाज करता है। ठीक है, आमतौर पर खवातीन ये समझती है कि जो दौरान हमल थायराइड का मसला हो गया है वो हमल के बाद खत्म हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे का अपना हार्मोन नहीं होता, वो मदर पे डिपेंडेंट होता है, तो हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ानी होती है। तो जिन लोगों के अंदर इनसफिशिएंसी होती है उनके अंदर थायरॉक्सिन देनी पड़ती है, मगर हर पेशेंट का बाद में थायरॉक्सिन बंद नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समटाइम्स लोग समझते हैं कि जी बस प्रेगनेंसी खत्म हुई तो अब थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन लेने की जरूरत नहीं है, और फिर प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद वो बच्चे में बिजी हो जाते हैं और फिर अपना दोबारा टेस्ट करवाना भूल जाते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको स्टार्ट कराया था, तो आपने उनको दोबारा फॉलो जरूर कर लेना है ताकि आप चेक करवा लें कि आपका थायराइड ठीक है या नहीं है, या आपको दवा मुसलसल खाने की जरूरत है। थायरॉक्सिन जो आमतौर पर खाई जाती है वो निहार मुंह खाली पेट खानी होती है और नाश्ते से 1 घंटा पहले खानी होती है ताकि वो प्रॉपरली हजम हो जाए। उसके बाद आयरन कैल्शियम नहीं लेना होता है, एटलीस्ट 4 घंटे का गैप देना जरूरी होता है ताकि उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए। अपने जो लोग भी हाइपोथायरॉइड हैं, उनके जरूरी है कि वो आयोडीन, मीरा नमक, आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, मछली का इस्तेमाल, वो ग़िज़ाएं जिनमें आयोडीन होती है उसको इस्तेमाल में रखें। इसके अगर हम बरक्स देखें तो जिन लोगों को हाइपरथायरॉइड है, लेकिन जो ज़्यादा थायरॉक्सिन इनकी बॉडी में बन रही है, उनको हम आयोडीन के इस्तेमाल को मना करते हैं। एक मिथ आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि जी जिनका गले में ग्वाइटर होगा उन्हीं को थायराइड का मसला होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा गले में जिसको गिलहट जिसे कहा जाता है वो होगा तो थायराइड का मसला होगा। बेसिकली हाइपो या हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर गले गुदगुद बड़ा होना जरूरी नहीं है, बेसिकली उसका फंक्शन कैसा है जो कि टेस्ट से मालूम होता है वो होना जरूरी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गिलहट है यानी कि ग्वाइटर है मगर वो थायराइड जो है वो काम प्रॉपर कर रहा हो, तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना टेस्ट को करवाएं, देखें अगर आपको कुछ इसमें से कोई अलामात आ रही हैं, या आपको अगर प्रेगनेंसी के अंदर जरूरत पड़ती है थायरॉक्सिन जरूर चेक कराएं। और इसलिए जरूरी है कि आप अपना प्रॉपरली प्रेगनेंसी के बाद खासतौर पर जरूर चेकअप करवा के कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको थायरॉक्सिन की जरूरत है या जरूरत नहीं है, ताकि आपको खुदा न खास्ता हाइपोथायरॉइड के सिम्टम्स आपके वर्स ना हो जाए। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।